गाड़ी मांगता है। अरे वो गाड़ी में हाँ तो मिलेगा गाड़ी। वो रेट करता ना। The owner visited his restaurants dressed like a Hubu adventure. दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि अपने और पराये के बीच का फर्क अगर कोई चीज बता सकती है तो वो है आपकी परिस्थिति। क्योंकि कामयाब और खुशहाल इंसान की वाहवाही करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आपकी परिस्थितियों की करवट बदलती है तो लोग अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। और ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला। क्योंकि जब कई सारे रेस्टोरेंट्स के ऑनर एक भिखारी के कपड़े पहनकर अपने रेस्टोरेंट्स में खाना मांगने गए तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें खुद से ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अब इनके साथ ऐसा क्या हुआ था, इसे जानने के लिए हमारे साथ इसी तरह वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ये कहानी है डॉन मोंटेरो की, जिनके स्पेन में कई सारे लग्जरियस रेस्टोरेंट्स मौजूद थे और इन सभी रेस्टोरेंट्स को इन्होंने काफी मेहनत से खड़ा किया था। लेकिन एक दिन अचानक से ही इनकी जिंदगी में तूफान आ गया और इन्हें ये पता चला कि इन्हें कैंसर है और ये लास्ट स्टेज में है, यानी कि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इन्होंने भी ये सोच रखा था कि इनकी जितनी भी बची खुशी जिंदगी है ये जरूरतमंदों की मदद करके उनके चेहरे पर खुशियां लाएंगे, ताकि जब ये मरे तो इनको याद करने वाले लोगों की कमी ना हो। हालांकि डॉन मोंटेरो का स्वभाव काफी दयालु था, इसलिए कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। और अब तो इन्होंने बेड़ा उठा लिया था कि जो कोई जरूरतमंद इन्हें दिखेगा ये उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से इन्होंने एक भिखारी का रूप धारण करके अपने सभी रेस्टोरेंट्स में जाने का विचार बनाया, ताकि देख सकें कि इनके रेस्टोरेंट्स में इनके वर्कर्स जरूरतमंद लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन जब ये अपने पहले रेस्टोरेंट में गए तो वहां पर रेस्टोरेंट के मैनेजर ने इनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया उसे देखकर इनकी आंखों में आंसू आ गए। डॉन मोंटेरो सबसे पहले अपने उस रेस्टोरेंट में गए जो ऑल ओवर स्पेन में फेमस था और बाहर से आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट एक न एक बार उस रेस्टोरेंट में खाना जरूर खाते थे। रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही इन्हें बाहर वॉचमैन मिला और उसने इन्हें बाहर से ही जाने को कह दिया। लेकिन फिर भी जब इन्होंने वॉचमैन से ये बताया कि ये कई दिनों से भूखे हैं तो उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया और मैनेजर ने डॉन मोंटेरो का भिखारी वाला हुलिया देखते ही इन्हें रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखने से भी मना कर दिया। मैनेजर ने इनके ऊपर इतना चिल्लाया कि इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनके अपने रेस्टोरेंट में इनके साथ कुछ ऐसा होगा। हालांकि ये रेस्टोरेंट के मैनेजर को ये बता रहे थे कि ये बहुत दिनों से भूखे हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा बहुत तो खाने के लिए दे ही दे। लेकिन मैनेजर ने इनकी एक भी बात नहीं सुनी और इनसे बोला कि जाओ पहले घर जाकर नहा लो और साफ सुथरे बन के आओ तो तुम्हें रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखने देंगे। लेकिन तब भी तुम दूर से यहाँ बैठे लोगों को खाते हुए ही देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारी ऐसी औकात नहीं है कि तुम इस बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाओ। इस बात को सुनकर तो जैसे डॉन मोंटेरो के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये कभी इस परिस्थिति से गुजरेंगे। इन्होंने हमेशा ही अपने एम्प्लॉयज को ये सिखाया है कि कैसे जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन आज इन्हें असली सच्चाई दिख रही थी। यहाँ तक कि ये रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर थोड़ी देर इंतजार भी करने लगे कि शायद कोई दूसरा एम्प्लॉय आकर इन्हें खाना ऑफर करेगा, पर कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। जहाँ एक तरफ ये जरूरतमंद लोगों की मदद करने की सोच रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ इनके खुद के होटल के स्टाफ मेंबर्स इस तरह के लोगों को बेइज्जत करने में लगे हुए थे। इस चीज को देखकर इनकी आंखों से आंसू छलक आए। काफी निराश होकर ये अपने दूसरे रेस्टोरेंट में गए जो कि एक लग्जरियस पार्क में बना था और इन्होंने जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखा वेटर ने तुरंत मैनेजर को बुला दिया। इस मैनेजर से भी डॉन मोंटेरो ने यही बताया कि ये काफी दिनों से भूखे हैं, इन्हें कुछ खाने को दे दे। और यहाँ भी मैनेजर ने इन्हें डांट कर भगा दिया, ये कहकर कि तुम यहाँ की टॉफी खाने के भी लायक नहीं हो, जाओ अपने लायक जगह ढूंढकर वहाँ खाना मांगो। थोड़ी देर तक तो ये उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहे और उतने में रेस्टोरेंट का शेफ आकर इनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलने लगा कि यहीं खड़े रहो, जब सब चले जाएंगे तो मैं तुम्हें कल का खाना दे दूंगा और वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना होगा। खाना बनाने वाले शेफ की इस बात को सुनकर तो डॉन मोंटेरो समझ गए कि यहाँ भी जरूरतमंद की इज्जत करने वाला कोई नहीं है। अब डॉन मोंटेरो अपने अगले रेस्टोरेंट में गए
वहां पर इन्होंने जो सुना वो तो इनके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि ये वो रेस्टोरेंट था जो इनका सबसे पुराना रेस्टोरेंट था। इसी से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और इसे संभालने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका सबसे पहला असिस्टेंट था, जिसे आप इनका राइट हैंड भी कह सकते हैं। इसलिए जब ये रेस्टोरेंट्स के अंदर गए तो मैनेजर की जगह इनका राइट हैंड रोसियो आया। जब इन्होंने उससे खाना मांगा तो उसने कहा, मैं तुमसे शराफत से कह रहा हूँ कि यहाँ से चले जाओ वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। इसके जवाब में डॉन मोंटेरो कहते हैं कि मुझे तो बस बचा खुचाई दे दो, मैं उसे खाकर ही खुश हो जाऊंगा, क्योंकि हर कोई मुझे कुत्ते बिल्ली की तरह भगा रहा है। और उतने में रोसियो बोल पड़ा कि तुम जिस तरह दिखोगे लोग तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेंगे। मैंने इस रेस्टोरेंट की चैन को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर मैं ना होता तो आज सारे रेस्टोरेंट्स बिक गए होते, क्योंकि इसका जो मालिक है वो लोगों की मदद करते करते कंगाल हो गया होता। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि कब इन रेस्टोरेंट्स का मालिक डॉन मोंटेरो मर जाए और ये पूरा बिजनेस मेरा हो जाए। अपने सबसे खास वर्कर जिसे डॉन मोंटेरो अपना छोटा भाई मानते थे, वो इनके बारे में इस तरह का ख्याल रखता था। इसे सुनकर इन्हें बहुत धक्का लगा और ये सोचने लगे कि मैंने कहाँ कमी छोड़ दी कि मेरे ही लोग मेरी सिखाई हुई चीज को इतने गलत तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि मैंने तो हमेशा इन्हें लोगों की मदद करना सिखाया है। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। और ये चीज सोचते सोचते ये अपने जितने भी रेस्टोरेंट में गए वहाँ इन्हें इसी तरह की बेइज्जती और निराशा ही मिली। अब केवल एक ही रेस्टोरेंट बाकी रह गया था जहाँ पर ये नहीं गए थे। इन्हें उम्मीद थी कि यहाँ पर इनके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि जब भाई जैसे रोसिया इनकी पीठ पर छुरा भोंक सकता है तो अब कौन है जो इनकी मदद करेगा। दोस्तों, इनका ये आखिरी रेस्टोरेंट शहर के बिल्कुल किनारे प्राकृतिक खूबसूरती के बीच पर बना था, इसीलिए यहाँ पर लोगों की खूब सारी भीड़ लगती थी। ऐसे में जब ये अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर गए तो भिखारी का हुलिया देखकर वॉचमैन ने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया और मैनेजर ने जब बोलना शुरू किया तो डॉन मोंटेरो के चेहरे पर एक अलग ही सुकून आ गया, क्योंकि इस मैनेजर ने इनसे बहुत ही प्यार से बात की और बोला, आप बस थोड़ी देर बाहर इंतजार कीजिए, जैसे ही कोई सीट खाली होती है हम आपको तुरंत बुलाएंगे। हालांकि इस बात पर डॉन मोंटेरो को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन ये इस चीज से खुश थे कि इस वाले मैनेजर ने इन्हें बेइज्जत नहीं किया। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब बाहर इन्हें लेने के लिए रेस्टोरेंट्स का मैनेजर खुद आया और वो इन्हें एक ऐसे टेबल पर ले गया जहां पर खाने की तमाम चीजें पड़ी थी। और जब डॉन मोंटेरो टेबल पर बैठकर खाने लगे तभी उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आया जिसका नाम मैटियो था। और मैटियो ने डॉन मोंटेरो को अपनी कहानी बतानी शुरू की कि कैसे ये एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन कार एक्सीडेंट में अपनी बीवी की जान बचाने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। फिर भी इनकी बीवी बच नहीं पाई। शादी के 2 महीने के अंदर ही बीवी से बिछड़ जाने की वजह से ये खूब सारी शराब पीने लगे। इनकी हालत भी किसी भिखारी से कम नहीं थी। तभी मैटियो ने बताया कि एक दिन वो इसी रेस्टोरेंट में खाना मांगने आए थे। तब न सिर्फ इस रेस्टोरेंट के मालिक डॉन मोंटेरो ने इन्हें खाना दिया, बल्कि अगले दिन अपने इसी रेस्टोरेंट में नौकरी पर रख लिया और आज ये इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं। इतना कुछ बताने के बावजूद भी अभी तक मैटियो को ये पता नहीं चला कि ये जिसे भिखारी समझकर अपनी कहानी सुना रहे हैं वो असल में भिखारी नहीं बल्कि इन्हें नौकरी पर रखने वाला रेस्टोरेंट का मालिक ही है। लेकिन डॉन मोंटेरो इन सभी चीजों को देखकर खुश हो गए और इन्होंने अगले दिन जितने भी रेस्टोरेंट्स थे उन सभी के स्टाफ मेंबर्स को बुलाकर एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में ये अपना भिखारे वाला हुलिया बनाकर गए, जिसे देखकर इन सभी स्टाफ मेंबर्स के मुंह बनाने लगे। लेकिन उन्हीं के सामने इन्होंने अपना पूरा मेकअप उतारा और सबके सामने ऐलान किया कि आज मैं सबको नौकरी से निकालता हूं और मेरे सभी रेस्टोरेंट्स के मैनेजर मैटियो वाले रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर होंगे और हम सभी रेस्टोरेंट्स के लिए नए स्टाफ को काम पर रखेंगे, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के अंतिम समय में लोगों की दुआएं लेकर मरना चाहता हूं और अगर मेरे ही रेस्टोरेंट में इस तरह का काम होगा तो भला मैं कैसे खुश रह सकता हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।